हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडबे। देखिए, आज से 100 साल पहले सन 1921 में हुआ था एक नरसंहार ओक्लाहोमा यूएसए में। ये थी एक एंटी ब्लैक मॉब वायलेंस जिसमें 1100 से ज्यादा लोग मारे गए थे जो कि अश्वेत थे। और ये थे तुलसा रेस के लोग। यहाँ पर एक सिटी है तुलसा नाम से, यहाँ पे ये मैस्कर हुआ था। तो तुलसा रेस क्या है, ये मॉब लिंचिंग क्या थी, जो बाइडेन ने अभी क्या कहा है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। देखिए, जो बाइडेन पहले प्रेसिडेंट हैं ऐसे जो अपने नस्ल के लोगों के द्वारा कोई ऐसा वायलेंस जिसे ये नरसंहार मान रहे हैं। ज्यादातर लोग मानते नहीं हैं और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार है जब कोई सिटिंग प्रेसिडेंट इस घटना को मैस्कर कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी 100 साल पूरे हुए हैं इस घटना के, तो इस पे जो बाइडेन साहब ने दुख व्यक्त किया और कहा कि ये एक मैसेकर था। मैं आपको सुनाता हूं कि उन्होंने उनकी लाइन क्या थी। My fellow Americans, this was not a riot. This was a massacre. And this land where we stand now. The place here was told in silence, cloaked in darkness. But just because history is silent, it doesn't mean that it did not take place. And while darkness can hide much, it erases nothing. It erases nothing. देखिए, ये मान लेना बहुत बड़ी बात है। कोई भी देश का प्रेसिडेंट ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि अपने नस्ल के लोगों के द्वारा किए गए ऐसे किसी भी कृत्य के लिए माने या उसके लिए उन्हें उस चीज को माने। तो ये बहुत मुश्किल से होता है या नहीं होता। पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर उतनी बुरी तरह से मैसकर किया, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं माना। तो ये कहीं ना कहीं अफ्रीकन अमेरिकन के लिए भी अच्छा है, वो भी खुश होंगे आज। जो भी तुलसा रेस के लोग हैं वो भी आज खुश होंगे कि कम से कम कोई प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट मान तो रहा है। वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रहते तो कोई नहीं बोला। तो ये चीज है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। इस मैसेकर की टाइम 31 मई से 1 जून 2021 के बीच हुआ था, जिसमें 1100 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। उन्हें उनके घर से बस निकाल दिया गया, भगा दिया गया। ये वो लोग थे जो असल में ये जो तुलसा रेस के लोग हैं ये अफ्रीकन अमेरिकन हैं। और ये वो लोग थे जो ज्यादातर, हालांकि ये पहले तो गुलाम थे, लेकिन उसके बाद 1865 के बाद ये जब इनको गुलामी से कुछ आज़ादी मिली, उसके बाद इनमें से कुछ समृद्ध हो गए। ये तुलसा वाले कुछ समृद्ध लोग थे जो जिनका ठीक ठाक हालत में ये थे, अच्छी हालत में थे कुल मिलाकर के। और उसकी एक वजह ये थी कि जो तुलसा नाम की जगह है वहाँ तेल के भंडार पाए जाते हैं, तो वहां से इन्हें कुछ फायदा हो जाता था, काफी फायदा हो जाता था। तो इस वजह से ये समृद्ध लोग थे। इनके ऊपर किया गया था मैसेकर, और करने वाले थे, आप समझ ही गए होंगे, व्हाइट लोग थे। व्हाइट लोगों ने इन पे अटैक किया और लगभग 1100 से ज्यादा लोगों को, सरकारी आंकड़े यही कहते हैं कि 1100 लोगों को मारा गया था। बाकी तो आप जानते हैं। इस घटना को अफ्रीकी अमेरिकन रेड समर के नाम से संबोधित करते हैं और उसे अभी भी उसमें मनाते हैं। वो लोग श्रद्धांजलि वगैरह देते हैं अपने लोगों को, तो अभी भी ये वो लोग मनाते हैं हर साल। लेकिन क्या है, कोई प्रेसिडेंट इसमें नहीं जाता था, लेकिन इस बार जो बाइडेन ने ऐसा किया है। इस मैसेकर का जो कारण बताया जाता है, एक टीनेजर था जो 30 मई के दिन, एक कोई लड़की थी जो वाइट रेस की थी और वो टीनेजर था ब्लैक रेस का, तो उसने उसका बलात्कार किया था लड़की का, ऐसा बताया जाता है। और इसकी अफवाह के चलते बहुत सारे लोगों ने तुसला शहर पर अटैक कर दिया। और अटैक तो कर दिया, इसमें वहां के जो अधिकारी थे
ओक्लाहोमा जिले के जो अधिकारी थे उन्होंने भी इनका साथ दिया और इन्हें वेपन्स तक प्रोवाइड कराए और भेजा कि जाओ उन्हें मारो। लेकिन क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था, इसके पहले वर्ल्ड वार 1918 में खत्म हुआ था, तो उसमें बहुत सारे अफ्रीकी अमेरिकन ने भी साथ दिया था यूएस सेना का। तो उनमें से कुछ लोग यहाँ रहते थे, काफी सारे लोग यहाँ रहते थे जो रिटायर थे। तो ये लोग क्या है, उस लड़के के सपोर्ट में आए, या जो भी हुआ था उस समय उस लड़के के सपोर्ट में आए और इन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ये उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए और इन्हें बुरी तरह से मारा गया। हजारों में लोग डिस्प्लेस हो गए, बहुत सारे लोगों का रोजगार चले गए और यहाँ से इन्हें निकाल दिया गया, भगा दिया गया। लेकिन सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि कम से कम एक सिटिंग प्रेसिडेंट मानने को तैयार है कि हाँ, एक मैसेकर हुआ था, गलत हुआ था इनके साथ, तो कम से कम इन्हें इस चीज का संतोष होगा। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।